कल का मैच आरसीबी वी एसएसआरएच आईपीएल 2026 का आगाज एक रोमांचक हाइलाइट। 28 मार्च 2026 की शाम के 7 बजते ही बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम गुलजार हो चुका था। बैंगलोर का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम गुलाबी रोशनी में जगमगा रहा था। हवा में उत्साह की महक थी। भीड़ आरसीबी के नारों से गूंज रही थी। लाइट्स की चमक, डीजे का जोरदार म्यूजिक, फायरवर्क्स की आवाजें और हजारों आरसीबी फैंस के नारे आरसीबी 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 और कोहली कोहली पूरे स्टेडियम को गुंजा रहे थे। यह कोई साधारण मैच नहीं था। यह आईपीएल 2026 का पहला मैच था। ये था इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहला मैच माइनस डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। पिछले सीजन में आरसीबी ने 18 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था और अब वे अपना बचाव शुरू करने उतरे थे। एसआरएच की कमान इस बार ईशान किशन के हाथों में थी, जो अपनी कप्तानी की शुरुआत कर रहे थे। टॉस आरसीबी ने जीता और कप्तान रजत पाटीदार ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फैसला सही साबित हुआ। चिन्नास्वामी की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसी थी, सपाट, तेज और छोटी बाउंड्री। लेकिन आरसीबी के पास जेकब डफी जैसे घातक गेंदबाज थे, जिन्होंने पिछले सीजन में कमाल दिखाया था। मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम में तनाव था। क्या एसआरएच बड़े स्कोर बना पाएगी या आरसीबी की गेंदबाजी उन्हें रोक लेगी? पिछले सीजन में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी खिताब की रक्षा करने उतरे थे, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद नई ऊर्जा और बदला लेने की भावना के साथ मैदान पर उतरी। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने उतरे। पहला ओवर ही रोमांचक रहा। जेकब डफी, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज, जो आरसीबी के लिए नया या प्रभावशाली साबित हुए, जेकब अपनी पहली गेंद पर ही स्विंग कराई। ट्रेविस हेड को बाहर निकलने की कोशिश में एज मिल गया और विकेट कीपर जितेश शर्मा ने कैच लपक लिया। स्कोर 0-1। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा भी फंस गए। डफी की घातक यॉर्कर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया। एसआरएच पावर प्ले में ही 29 पर 3 पर सिमट गई। 4.2 ओवर में स्कोर था सिर्फ 29 पर 3। डफी के 3 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट माइनस ये आंकड़ा मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एसआरएच बैकफुट पर थी। फैंस सोच रहे थे कि क्या एसआरएच 150 तक भी पहुंच पाएगी, लेकिन फिर ईशान किशन ने कमान संभाली। स्टैंड इन कैप्टन के रूप में ईशान ने आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने डफी और अन्य गेंदबाजों की गेंदों को जमकर खेला। कवर ड्राइव, पुल शॉट और ओवर द विकेट छक्के माइनस ईशान की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था जैसे कोई टी20 स्पेशलिस्ट खेल रहा हो। उन्होंने मात्र 38 गेंदों पर 80 रन ठोक दिए, 8 चौके और 5 छक्के। हेनरिक क्लासेन के साथ चौथे विकेट के लिए 97 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। क्लासेन ने 31 रन बनाए। मध्य ओवरों में एसआरएच ने रन रेट को 10-11 के आसपास बनाए रखा। रोमेरियो शेफर्ड ने भी विकेट लिए, लेकिन महंगे साबित हुए। 3 विकेट लेकिन 54 रन दिए। आखिरी ओवरों में अनिकेत वर्मा ने 18 गेंदों पर 43 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, कई बड़े छक्के लगाए। एसआरएच ने 20 ओवर में 201 पर 9 का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया। एसआरएच की पारी की कहानी थी शुरुआती धक्का, मध्य में ईशान का जज्बा और अंत में अनिकेत का फिनिश। लेकिन 201 रन चिन्नास्वामी जैसी पिच पर आरसीबी के लिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। इंटरवल में स्टेडियम में डांस परफॉर्मेंस, फायरवर्क्स और विराट कोहली के पुराने हाइलाइट्स दिखाए गए। फैंस विराट 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 चिल्ला रहे थे। आरसीबी के सपोर्ट स्टाफ खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे थे। टारगेट था 202 रन। हर कोई जानता था कि आरसीबी का टॉप ऑर्डर इस टारगेट को आसानी से चेस कर सकता है, लेकिन आईपीएल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी फिल सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल की थी। सॉल्ट शुरुआती ओवर में ही आउट हो गए। स्कोर 10 पर 1। लेकिन फिर देवदत्त पडिक्कल ने तूफान मचा दिया। मात्र 21 गेंदों पर उन्होंने 50 ठोक दी। उनकी बल्लेबाजी देखने लायक थी। खूबसूरत कवर ड्राइव, पावरफुल पुल शॉट और बीच बीच में छक्के। पडिक्कल ने 26 गेंदों पर 61 रन बनाए। दूसरे विकेट के लिए पडिक्कल और विराट कोहली के बीच 101 रन की शानदार साझेदारी हुई सिर्फ 45 गेंदों में। विराट कोहली ने अपनी क्लासिक स्टाइल दिखाई। उन्होंने समय के साथ रन बनाए, लेकिन बड़े शॉट्स भी समय पर लगाए। कोहली ने 38 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए। उनकी पारी में सधी हुई बल्लेबाजी और मैच फिनिश करने का जज्बा था। पावर प्ले में ही आरसीबी ने 76 पर 1 रन बना लिए। मध्य ओवरों में रन रेट 12 से 13 के आसपास रहा। रजत पाटीदार ने भी 12 गेंदों पर 31 रन की तेज पारी खेली, हालांकि वे मध्य में आउट हो गए। अंत में टिम डेविड 16 रन बनाकर नाबाद रहे। 15.4 ओवर में आरसीबी ने 203 पर 4 का स्कोर बनाकर मैच 26 गेंद शेष रहते 6 विकेट से जीत लिया।
आखिरी ओवर में हर्षल पटेल की गेंद पर विराट कोहली ने 6-4 मारकर मैच समाप्त किया। अपरकट शॉट जो स्टेडियम को दीवाना बना गया। भीड़ उन्मत्त हो उठी। कोहली किनारे आसमान छू रहे थे। मैच खत्म होते ही फायरवर्क्स छोड़े गए। खिलाड़ी फैंस के साथ सेलिब्रेट करते दिखे। विराट कोहली ने मैच के बाद कहा, टीम ने शानदार शुरुआत की। गेंदबाजों ने दबाव बनाया और बल्लेबाजों ने उसे पूरा किया। फैंस का सपोर्ट हमेशा की तरह जबरदस्त था। हम खिताब की रक्षा के लिए तैयार हैं। जेकब डफी ने प्लेयर ऑफ द मैच लेते हुए कहा, पहले मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन करना सपने जैसा लग रहा है। टीम के लिए योगदान देना खुशी की बात है। आरसीबी के लिए गेंदबाजी डेप्थ अच्छी है। नए गेंदबाज डफी ने प्रभावित किया। बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर की फॉर्म शानदार है। टाइटल डिफेंस की शुरुआत परफेक्ट रही। एसआरएच के लिए पावर प्ले में विकेट गंवाने की पुरानी समस्या फिर दिखी। मिडिल ऑर्डर को और मजबूत करने की जरूरत। ईशान की लीडरशिप अच्छी रही, लेकिन गेंदबाजी में सुधार जरूरी है। 28 मार्च 2026 का ये मैच आरसीबी की शानदार और एकतरफा जीत की कहानी बन गया। एसआरएच ने 201 रन बनाकर मुकाबला रोचक बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आरसीबी की गेंदबाजी ने शुरुआत में ही उनका मनोबल तोड़ दिया और बल्लेबाजी ने चेज को आसान बना दिया। देवदत्त पडिक्कल की विस्फोटक पारी, विराट कोहली की परिपक्वता, जेकब डफी की घातक गेंदबाजी और पूरा स्टेडियम का दीवाना माहौल माइनस ये सब मिलकर आईपीएल 2026 की यादगार शुरुआत बना गया। आरसीबी ने दिखा दिया कि वे डिफेंडिंग चैंपियन हैं और इस सीजन भी खिताब की सबसे मजबूत